नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त दीपक मुटरेजा। हाल ही में लोकसभा चुनाव हुए और लोकसभा चुनाव के बाद अब विधानसभा चुनाव की बारी है। लेकिन लोकसभा चुनाव के हलकों का जब देखा तो लोकसभा चुनाव के कई हलकों के अंदर बीजेपी अच्छे मार्जिन से जीती है, लेकिन कुछ हलकों से बीजेपी हार भी गई। और भिवानी जिले के अंदर दो दो मंत्री होने के बावजूद भी अगर ये स्थिति है तो उसका विधानसभा के चुनाव पर क्या असर पड़ेगा। आज हम इस विषय के ऊपर बातचीत करेंगे। इस विषय को लेकर के चिंतन करेंगे कि आखिरकार ऐसा क्यों हुआ कि लोहारू के अंदर मंत्री, भवानी खेड़ा के अंदर मंत्री, और बावजूद इसके दोनों ही विधानसभा क्षेत्रों के अंदर, वो भवानी खेड़ा जो एरिया वो हिसार लोकसभा में पड़ता है, वहाँ पर भी जो है बीजेपी हारी है। और जबकि लोहारू के अंदर भी मंत्री है और जो कि भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है, और वहाँ पर भी बीजेपी हारी है। हमारे साथ अजय मल्होत्रा जी हैं। अजय मल्होत्रा जी वरिष्ठ पत्रकार है, राजनीतिक विशेषज्ञ भी हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, क्या कहेंगे आप, क्योंकि विधानसभा चुनाव अब सर पे है, केवल और मात्र 3 महीने ही बाकी हैं, और इतने समय के अंदर बीजेपी को फिर से जो है अपनी स्थिति को सुधारना पड़ेगा, और दो दो मंत्री होने के बावजूद भी ये स्थिति है। देखो, लोकसभा के चुनाव संपन्न हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी भिवानी और दादरी में कोई बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं कर पाई है, जबकि महेंद्रगढ़ और भिवानी की सीट पार्टी ने जीती है। इसमें मेजर शेयर महेंद्रगढ़ जिले का रहा है। तो अब सोचने का विषय है भाजपा के लिए भी। यहाँ 2 मंत्री भी थे, सांसद भी भाजपा का, तो ये हार क्यों हुई। और मज़ेदार तो बात ये है कि भिवानी महेंद्रगढ़ के सांसद भिवानी में विद्यानगर में अपने बूथ पे हार गए, क्योंकि चुनाव जीत गए। कृषि मंत्री जेपी दलाल का गांव घुसकानी है, वहां वो हिसार क्षेत्र में आता है, भवानीखेड़ा भिवानी में है। वहां से बीजेपी का कैंडिडेट रंजीत सिंह जी हार गए। धर्मवीर जी का गांव तालू है, तालू से भी रंजीत सिंह हार गए। नैना चौटाला जो सरकार में गठबंधन में रही 4.5 साल, वहां पर कांग्रेस की सबसे बड़ी जीत हुई है। 27,000 वोटों से कांग्रेस जीत गई। तो कहीं ये सत्ता के विरोध की लहर थी या फिर क्या कारण थे, ये सोचने का विषय तो है। चलो, ये तो अलग बात है कि ये विरोध की लहर क्यों हुई। सबसे ज्यादा असर मेरे हिसाब से जो दादरी लोहारू बाढ़ड़ा की बेल्ट है, इन तीनों पर किसान आंदोलन का व्यापक असर दिखाई दिया। किसान बहुल्य इलाके हैं, तो किसानों ने दिल खोलकर कांग्रेस के लिए वोट डाले। और उसके ऊपर जो कांग्रेस ने एक मुद्दा उठाया कि अगर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आती है और 400 सीटों के साथ आती है तो संविधान में ये परिवर्तन करेंगे। उससे जो एससी वोट था, खासतौर पे जो बाबा साहब अम्बेडकर के फॉलोअर्स हैं, चमार, उन्होंने भाजपा के खिलाफ वोट की ठान ली। परिणाम ये आया कि लोहारू में वित्त मंत्री हैं जेपी दलाल। पिछले लगभग 4.25 साल से जेपी दलाल ने, शायद ही कोई ऐसा दिन होगा जो अपने हल्के में ना लगाया हो। पानी की बहुत बड़ी समस्या थी, उन्होंने वो भी कोशिश करी पूरी करने की। कृषि मंत्री थे पहले वो, अब वित्त मंत्री हैं, तो उन्होंने बहुत प्रोजेक्ट्स अपने इलाके में करे। इन सब के बावजूद जो प्रदेश स्तर पर या हरियाणा पंजाब में पूरे में किसानों में गुस्सा था, वो वहां देखने को मिला। भाजपा वहां 9,000 वोटों से हार गई। और बागड़ा में जहां नैना चौटाला का हल्का था, उप मुख्यमंत्री की मां है वो, वहां 27,000 से बीजेपी हारी है। तो ये चिंता का विषय तो स्वाभाविक है।
जेपी दलाल ने आज ये कहा कि लोगों को गुमराह किया, संविधान के नाम पे गुमराह किया, ये अलग विषय है। वो तो देखो आरोप प्रत्यारोप है, कोई कहेगा कि आपने इस बात पे गुमराह किया। बात लोगों के गले उतारना गुमराह किया है। तो गुमराह तो आप ये देखो 1977 का चुनाव था लोकसभा का, मनीराम बागड़ी जी ने लोगों के गले ये बात उतार दी कि भाखड़ा से जो पानी आता है आपका, उसकी बिजली काट लें और हमने फोका पानी देते हैं, जो दूध में आपके दूध में से लस्सी लुस्सी भाई दे देते हैं और उसका फैट निकाल लेते हैं और छाछ तुम्हारे पास भेज देते हैं। और जो देवीलाल ने उस टाइम ये कह के वोट मांगे कि मैं तो गाँवों में मशीन ले आऊँगा नोटों की और उसका मुंह कर दूंगा गाँव का, नहीं और नोट लिए जाइए। ये बातें गले उतारी उन्होंने, विश्वास कायम किया आपने। ऐसे तो मोदी जी ने जनता के विश्वास गले डाला था कि 15 लाख हर एक के खाते में आएंगे। तो देखो ये तो इलेक्शन में हर कोई यूज करता है, परंतु बात यह है कि माहौल ऐसा हो कि ये बातें गले उतर जाएं, उसके लिए ग्राउंड तो बना हुआ है ना। तो भाजपा के लिए स्वाभाविक तौर पर अब ऐसा ही लोहारू में बाजड़ा में हुआ, नैना चौटाला के हल्के में आप बुरी तरह हार गए। बौनीखेड़ा जहां मंत्री हैं आपके, समाज कल्याण मंत्री हैं बिशंबर जी, अब बिशंबर का हारना, बिशंबर वाल्मीकि 90% हल्के में हार गया, आखिरी में आके थोड़ा सा मार्जिन को कवर करके 2-3 गांवों के अंदर। अब ये कह देना कि ये तो जेजेपी का और इनका वोट क्लब हो गया था और इसलिए मार्जिन बन गया, परंतु ये भारतीय जनता पार्टी के लिए एक वार्निंग है। भाजपा देखो पहले क्या होता था, बौनीखेड़ा में चाहे लोहारू में चाहे बालड़ा में, सच्चाई है कि भाई जेजेपी कांग्रेस में वही वोट बढ़ता था तो उसका भाजपा को फायदा मिलता था। अब की बार वो वोट क्लब हो गया, परंतु भविष्य में 3 महीने बाद चुनाव है और जजपा तो आज जमीन में जा चुकी है, ये वोट तो फिर क्लब होगा। आप इसको क्लब होने से नहीं रोक सकते, क्योंकि जब किसान वर्ग को ये दिखाई दे गया कि जजपा का फ्यूचर नहीं है, तो ये तो फिर क्लब होगा। 3 महीने के बाद फिर जो विधानसभा चुनाव है, अपने विश्वास को कायम करना पड़ेगा। तो आप इस चीज को तो इनकार कर ही नहीं सकते, तो फिर क्लब होगा। और जो संविधान का इश्यू उन्होंने उठाया है, तो 3 महीने तक तो रहेगा। वो एक पार्टी ठीक है वो नहीं कर पा रही, आज उसके इतने मेंबर नहीं आए, तो लोगों के जहन में तो बैठ चुकी है ना वो बात। तो ये अब देखो भिवानी में भाजपा ने अपनी स्थिति बरकरार रखी से, और तो शाम में जब किरण चौधरी जी मैदान में आएंगी तो स्वाभाविक है समीकरण कुछ और होंगे। दान सिंह लड़ रहा है तो अलग होंगे, किरण चौधरी आ रही है तो अलग होंगे समीकरण। तो भाजपा के लिए 5 सीटों पर चुनौती बड़ी जबरदस्त है। भाजपा हाईकमान भी इस चीज को समझता है, और भाजपा एक ऐसी पार्टी है कि वो लोग लाइटली तो लेते नहीं किसी चीज को, मंथन तो वो कर रहे हैं। कांग्रेस के हौसले बढ़े हुए हैं इन सीटों पे। आने वाले दिनों में ये सीटें भाजपा के लिए परेशानी का कारण बनेंगी, और भाजपा को अपनी नए सिरे से स्ट्रेटेजी बनानी होगी, और ये बहुत महत्वपूर्ण चुनाव रहेगा। यहाँ एक पार्टी तो बड़े हौसले से उतरेगी, एक पार्टी दीवार से लग के उतरेगी, उनके हौसले कम होंगे। तो भाजपा के लिए चुनौती है भिवानी और दादरी की 6 सीटें, किस प्रकार से वो 4 महीने में इन कमियों को कवर करते हैं। क्योंकि देखो किसान आंदोलन का जो असर है वो भी व्यापक तौर पे देखना मिला। लोहारू बाडड़ा दादरी जहां मेनली किसान कम्युनिटी रहती है,
तो किसानों ने, जहाँ जिस गांव में किसान ज़्यादा है ना, और साथ में उनके अम्बेडकरवादी मिल गए, चमार मिल गया, तो उन्होंने भाजपा को हराया। बीजेपी को कहीं ना कहीं किसानों को ये विश्वास दिलवाना पड़ेगा कि हम तुम्हारे विरोधी नहीं हैं। अब केंद्र में सरकार बन गई, एनडीए की बन जाएगी 2 दिन बाद, 9 तारीख को तो शपथ ग्रहण उनको ऐसी स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। नहीं तो देखो, अकेले हरियाणा में नहीं, इस चीज का महाराष्ट्र में भी असर रहेगा, क्योंकि महाराष्ट्र में भी जो किसान है उसने भाजपा के खिलाफ वोट डाला है वहां पे, जबकि मुंबई शहर है, वहां भाजपा जीती है, 6-7 सीटें जितनी भी हैं सारी जीती है। परंतु ग्रामीण अंचल जहाँ का किसान है वहाँ भी भाजपा हारी है। तो भाजपा को बहुत सोच समझ के अपनी अब रणनीति बनानी पड़ेगी, नहीं तो हरियाणा में उनके लिए दिक्कत खड़ी हो जाएगी। सर, जिस प्रकार से कहा जाता है कि धर्मवीर सिंह जी और जेपी दलाल की, बेशक से वो एक पार्टी में है लेकिन उनके मन नहीं मिलते, तो उसका असर तो नहीं पड़ा कहीं लोगों में? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। चुनाव में चाहे कुछ भी हो, भाजपा के अंदर ये चीजें जल्दी से जो इन फाइटिंग है या भीतर घात है, उसका असर ज्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि कांग्रेस के अंदर तो नेताओं ने एक दूसरे के लिए वोट ना डालने तक के लिए जोर डाला। भाजपा में आप ज्यादा से ज्यादा क्या है कि अगर आप किसी के साथ नहीं आपके ट्यूनिंग, वो चुप तो बैठ गए परंतु विरोध नहीं कर पाएंगे। और जेपी दलाल भी बहुत समझदार है और धर्मवीर भी बहुत समझदार है। धर्मवीर का खुद का अपना भी वहाँ वोट बैंक है, ऐसी बात नहीं है। और जेपी दलाल कभी नहीं चाहेंगे कि मेरे हल्के में बीजेपी हार जाए। हाँ, कहीं ना कहीं बदनामी जो है वो होती है इससे। मंत्री हैं वो और एक महत्वपूर्ण मंत्रालय उनके पास है, परंतु लोगों में जो किसानों में, चमारों में जो सरकार के प्रति कांग्रेस ने एक मुद्दा उनके गुस्से उतार दिया गले में, और जेजेपी का वोट को भी अपने साथ ले लिया। तो ये ठीक बात है दलाल साहब की भी, भाई जेजेपी का वोट मिल गया था। परंतु मैं फिर वार्निंग दे रहा हूं कि जेजेपी तो अब भी कांग्रेस के साथ रहेगी, क्योंकि उनका नेतृत्व, वो नेतृत्व विहीन से हो गए हैं। खासतौर पे अगला जो विधानसभा चुनाव आ रहा है, इसमें जेजेपी का नेतृत्व ढीला रहेगा और वोट बैंक फिर शिफ्ट होगा। एक चीज़ सर और भी सामने आ रही है, देखो कांग्रेस भी भिवानी से और तोशाम से हार रही है। भिवानी में हालांकि 3 बार से बीजेपी के सांसद हैं, तो उसका भी असर पड़ा है कि कांग्रेस जो है यहाँ से हारी है। लेकिन 4 बार से एमएलए तोशाम से भी है मैडम किरण चौधरी, लेकिन वहाँ से भी जो है बीजेपी जीती है। तो ऐसे में क्या लगता है सर कि कांग्रेस को भी परेशानियां होने वाली हैं? बिल्कुल, अगर जिस तरह से दोनों पार्टियां 43, 44, 46 पे खड़ी हैं, तो बराबर बराबर भी तो आ गई। बिल्कुल। और तोशाम से अगर आप सीट लूज कर रहे हो और आप 4 बार एमएलए हो, जो बंसीलाल का गढ़ है, वहां से कांग्रेस अगर हार रही है, जो वोट लोकसभा में भाजपा की तरफ शिफ्ट हुआ है, वर्तमान परिस्थितियों में उसको वापस लाना बहुत आसान काम नहीं है। दिक्कतें तो आएंगी उसमें। कांग्रेस को भी अपने स्थिति को बहाल करने के लिए नए सिरे से स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी, क्योंकि अब क्या है कि कांग्रेस, भाजपा वहां जीत गई तोशाम में, तो शाम में भाजपा के भी जो 2-3 कैंडिडेट हैं, चाहे अनीता मलिक है, चाहे शशि परमार हैं, या फिर धर्मवीर का बेटा मोहित भी हो सकता है वहां से कैंडिडेट। अगर इन तीनों में से कोई भी आता है तो वो पूरे हौसले से आएगा। तो कांग्रेस को भी अपनी स्ट्रेटेजी पे अब दोबारा से विचार करना पड़ेगा और मेहनत करनी पड़ेगी, नहीं तो कांग्रेस के लिए भी दिक्कत पैदा हो सकती है। तो कांग्रेस को भी नए सिरे से चिंता की लकीरें कांग्रेस में भी होंगी। कहना आसान है, चुनाव वोट को वापस लाना, और कांग्रेस को भी वहाँ मंथन करके मेहनत करनी पड़ेगी, और किरण चौधरी जी को भी नए सिरे से स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। भिवानी की अगर बात करें सर, भिवानी के अंदर हालांकि बीजेपी का 3 बार का एमएलए भी है, कांग्रेस का नया कैंडिडेट कोई भी आता है तो उसको किस प्रकार से दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि यहाँ तो कांग्रेस का ग्राउंड ही जो है वही नहीं बन पा रहा ढंग से। ये बात ठीक है, भी भारतीय जनता पार्टी पिछले 2009 के बाद से भिवानी चुनाव जीत रही है।
ऐसी बात नहीं है कि कांग्रेस के पास कैंडिडेट नहीं है, स्ट्रेटेजी ठीक ना होना, कैंडिडेट ढंग से ना उतारना, ये कांग्रेस की हार का कारण है। नहीं तो 2004 से में कांग्रेस जीती यहाँ से, सन 2000 में जो बंसीलाल जो कि कांग्रेस बैकग्राउंड के रहे हैं, चाहे वो विकास पार्टी में थे, वो चुनाव जीते हैं। उससे पहले कांग्रेस लंबा समय जीतती रही है भिवानी में। हम ये नहीं कह सकते कि कांग्रेस का गढ़ नहीं है ये। आज भाजपा का जो कैंडिडेट 3 साल से यहाँ पर है, लोगों को मूलभूत सुविधाओं की दिक्कत आ रही है, लोगों के अंदर एंटी इनकम्बेंसी है उस कैंडिडेट की भी, घनश्याम जी की भी। अगर भाजपा यहाँ घनश्याम जी को उतारती है और कांग्रेस किसी मजबूत कैंडिडेट को लाती है तो रोचक रहेगा मुकाबला, क्योंकि अब की बार इस चुनाव में फिर वो राष्ट्रीय मुद्दे नहीं होंगे, ये अब तो लोकल मुद्दों पे चुनाव लड़ा जाएगा। बिल्कुल, अब तो स्थानीय मुद्दे जो है अगर बशर्ते कांग्रेस कैंडिडेट ठीक उतारे, और भाजपा को भी सोचना पड़ेगा यहाँ से अब की बार कैंडिडेट, ये नहीं कि आपने रूटीन में घनश्याम जी को उतार। नो डाउट घनश्याम जी एक शरीफ आदमी, उनकी एक शरीफ आदमी की इमेज है, बट जिताऊ कैंडिडेट कौन होगा, कास्ट समीकरण भी देखने पड़ेंगे। भाई ब्राह्मण चेहरा भी हो सकता है, मुकेश गौड़ भी हो सकते हैं, एग्रेसिव कैंडिडेट हैं वो, उनको चुनाव लड़ने की कला भी है उनके पास। बट हम ये कह दें कि कांग्रेस बीजेपी यहाँ पहले से जीतती आ रही है और अब की विधानसभा में भी जीत गई है, लोकसभा में भी, तो आगे भी आराम से जीत, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर कांग्रेस यहाँ मजबूत कैंडिडेट ले आई और बीजेपी ने सोचा को भी बिना स्ट्रेटेजी के कैंडिडेट उतारा तो दिक्कत आएगी, और अन्यथा अगर कांग्रेस ने बिना सोचे समझे यहाँ कैंडिडेट है तो कांग्रेस की दिक्कत आएगी। अगर दोनों पार्टियों ने अच्छी तरह मंथन करके कैंडिडेट उतारे तो आपको भिवानी में भी अच्छा मुकाबला देखने को मिलेगा। एक मेरा आखिरी सवाल सर, क्योंकि भिवानी में जो लीड का कारण होता है ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी की, मोदी जी एक फैक्टर है, खासतौर पर पंजाबी, ब्राह्मण और बनिया जो यहाँ के रहने, राजपूत यहाँ के रहने वाले हैं, उनमें मोदी जी बहुत बड़ा फैक्टर है। अब मोदी जी के नाम पे चुनाव नहीं होना, अब तो होना है लोकल मुद्दों पे, तो चुनाव तो बनेगा यहाँ पे। एक चीज़ सर मैं और जानना चाहता हूँ आपसे, जिस प्रकार से लोकसभा चुनाव के अंदर जो नेक टू नेक फाइट देखने को मिली, जो हार के अंतर थे वो काफ़ी कम है, तो ऐसे में विधानसभा की जो स्थिति रहेगी उसमें भी नेक टू नेक फाइट होने की संभावना है सर? बिल्कुल, जब भिवानी जिले में सीटों पे आप आओगे, ये तो आप मान के चलो कि भिवानी दादरी की एक सीट में भी हार जीत मेरे को नहीं लगता कि ज़्यादा मार्जिन से होगा। मुकाबला हर एक सीट पे रहेगा और अच्छा मुकाबला रहेगा। जो भी पार्टी अति उत्साहित होकर चुनाव लड़ेगी वो हार जाएगी, और जो स्ट्रेटेजी से चुनाव लड़ेगी वो जीत जाएगी। बिल्कुल दोस्तों, जिस प्रकार से आने वाला विधानसभा चुनाव है उसके अंदर पार्टियों को मजबूती से अपने आप को उतारना पड़ेगा, पार्टियों को भी देखना पड़ेगा, मंथन करना पड़ेगा। जिस प्रकार से लोकसभा चुनाव के अंदर उन्होंने सर्वे करा करके अपने अपने कैंडिडेट उतारे थे, उसी प्रकार से सर्वे अब भी कराने पड़ेंगे, क्योंकि जिताऊ कैंडिडेट अगर नहीं उतारे, क्योंकि लोकल मुद्दे होंगे, इस बार मोदी जी का प्रभाव कम दिखाई देगा, तो ऐसे में एंटी इनकम्बेंसी भी जो है वो बीजेपी के आड़े जो है वो जरूर आएगी। वहीं कांग्रेस को भी मजबूती से चुनाव लड़ने के लिए अपने विश्वास को कायम करवाना पड़ेगा। वहीं भिवानी की अगर बात की जाए, भिवानी के अंदर 2 मंत्री होने के बावजूद भी यहाँ से बीजेपी हारी है, तो कहीं ना कहीं उनको भी चिंता करनी पड़ेगी, क्योंकि आने वाला समय उनके लिए भी काफ़ी रोचक जो है चुनाव है वो होने वाला है, इसलिए उनको भी संभलना पड़ेगा। ये वीडियो जो है आपको ज़रूर पसंद आएगी। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर दोबारा मिलेंगे। नमस्कार।